तो आपको यहाँ पे मेन कंसर्न जो है वो करियर को लेकर ही है कि आपने प्री एग्ज़ाम पास किया है लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर आप किसी जॉब में ज्वाइन कर दिए हो, फिर उसे छोड़े भी हो, बट यू आर अंडर पेड। ठीक है, यू फील लाइक आई एम इन ए रॉन्ग प्रोफेशन। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, टेंथ हाउस को लेकर प्रोफेशन को आपको गाइड कर देते हैं। देखिए, टेंथ हाउस प्रोफेशन नहीं होता है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि टेंथ हाउस प्रोफेशन नहीं होता है। टेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ योर कर्म, कि आप किस तरह कर्म करोगे, किस किस जगह पे आपको फोकस रखना है अपने कर्म को लेकर। तो अपने कर्मों के लिए आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, और प्रोफेशन के लिए हमें पैसा जो मिलता है, हमें वो प्रोफेशन जो है ना वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई किसी तरीके से हमें पैसा मिले, वी कैन अर्न मनी। और कर्म जो है ना, जो हमें करना है, जिसके लिए हमें पैसा नहीं मिलता है, हमें सुबह उठ के नहाने जाने के लिए पैसा नहीं मिलता है, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, वो सारा कुछ कर्म हो गया। अब हमें देखना है कि प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के लिए जो मेन चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस
सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 10th हाउस फ्रॉम मून, आपके लगन चार्ट में 10th मून जो बैठा है वो बैठा है आपके कुंडली के 8th हाउस में। तो थोड़ा बहुत आपको गुप्त ज्ञान, गुप्त चीज़ों में, थोड़ा ये सारी चीज़ों में आपका मन लगा रहता है। और थोड़ा बहुत आपको, आपका जो माइंड है डुअलिटी में फंसा रहता है। कभी कभार मन होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा इधर साइड से निकल जाऊं। आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाहता हूँ? वो शब्द मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहता, इट्स डजंट फील लाइक कि वो बोलना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कभी कभी फील होता है कि थोड़ा गलत रास्ता भी ले ले, ऐसा थॉट आता है। क्योंकि 8th हाउस में मून होता है तो होता है ऐसा। लेकिन 8th हाउस से जो 10th हाउस होता है वो 5th हाउस होता है। और 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है, 5th हाउस इज द हाउस ऑफ व्हाट? 5th हाउस इज द हाउस ऑफ टीचिंग, कंसल्टेंसी, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो आपके लिए टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, उसके साथ साथ काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो 5th हाउस का जो मालिक है वो मंगल जाके बैठा है 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस इज ऑल्सो ए कंसल्टेंसी सर्विस, हायर लर्निंग, टीचिंग एंड चेंज ऑफ प्लेस। आप कहीं बाहर जाओ, अदर स्टेट में अप्लाई करो, ठीक है, अदर स्टेट में अप्लाई करो। और दूसरा चीज़ यहाँ पे आपके जुपिटर जो है ना वो 12th हाउस में है। तो 12th हाउस में जुपिटर होने से एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको ये सक्सेस ज़रूर देगा, लेकिन धीरे धीरे देगा। 12th हाउस में जब भी जुपिटर आता है ये सक्सेस देता है लाइफ में, लेकिन स्लोली, ठीक है। इसीलिए कभी भी प्रोफेशन को लेके जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि शनि राहु भी आपके कुंडली में युति बना के रखा है। अभी शनि राहु का युति से क्या होता है बात करेंगे। और दूसरा चीज़, आपको अपना जो चेस्ट है वो चेस्ट एरिया हमेशा ढक के रखना है, क्योंकि जब भी 12th हाउस में जुपिटर आता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने चेस्ट को ज़्यादा ओपन नहीं रखना चाहिए, उसे ढक के रखना चाहिए टू गेट ए ब्यूटीफुल रिजल्ट फ्रॉम जुपिटर, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे ज़्यादा गले में माला धारण मत करना, क्योंकि 12th हाउस जुपिटर जब भी आता है, ऐसा व्यक्ति अगर ज़्यादा माला ये सब धारण करने लगे ना, ऐसे भी देखो आपको ना टाइट फिटिंग कपड़े या कोई माला वाला धारण करना आपको पसंद भी है नहीं, जो गले में चिपक के रहे, बॉडी में चिपक रहे, तो ऐसा चीज़ आपको पसंद है। आपको ना कोई अगर चिपक के पकड़े भी ना आपको इरिटेट लगता है, तो जुपिटर 12th हाउस में आने से ऐसा होता है। उनको ना हमेशा ऐसा चाहिए जो फ्री, मतलब थोड़ा खुला खुला होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको जुपिटर से अच्छा रिजल्ट लेना है तो गले में ज़्यादा माला वाला धारण मत कीजिएगा। और जिस दिन आपको माला धारण करने की आदत पड़ जाए ना, तो समझ लेना उस दिन से आपका जुपिटर गलत रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि आपके 1st हाउस में केतु है, तो 1st हाउस में केतु होने से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को ना किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते, इवन दो दे डजंट सेटिस्फाई विद देयर ओन परफॉर्मेंस, ठीक है। आप कुछ ले आओगे, आप कुछ गाड़ी खरीद लोगे, कुछ अपना ड्रेस खरीद लोगे, और आप कहोगे बहुत दिन से मुझे खरीदने का शौक था, मैं बहुत दिन से सोच रहा ये लेने का। जब ले लेते हो फिर कहते हो इसमें तो कोई मज़ा है ही नहीं, अगर 2 दिन रुक जाता तो वो अच्छा मॉडल मिल जाता। ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअलिटी, उसको गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है। 1st हाउस आप हो, आपके 1st हाउस में केतु आ गया तो आप जो है ना, अब आपको स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आता है, आपके सोल जो है ना वो चीज़ मांग रहा है। लेकिन क्या है कि गृहस्थ जीवन में होने के कारण थोड़ा बहुत मेटलिस्टिक से घिरे हुए हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टू गेट इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जुपिटर केतु का भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो जुपिटर केतु का इन्वॉल्वमेंट होने से ना, जुपिटर जीव कारक है, केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअलिटी है। तो ऐसे व्यक्ति के पास एक नेचुरल हीलिंग पावर होते हैं। अगर देखना कोई व्यक्ति टेंशन में हो, कोई व्यक्ति थोड़ा दुखी मूड में हो, तो आपके सामने आके थोड़ा देर बात भी करे ना, उसका मन हल्का हो जाता है। तो आपके अंदर वो हीलिंग पावर है। इसीलिए आप देखो जुपिटर चंद्र से जब 10वां स्थान देखते हैं वो 5th हाउस आ रहा है, तो आपके लिए 5th हाउस का सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, और जुपिटर के तो साथ में है। तो आप ऐसे प्रोफेशन चूज करो जो हीलिंग हो, हीलिंग करता हो। या तो टीचिंग भी कर सकते हो, हीलिंग प्रोफेशन, टीचिंग, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ आप चूज कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे शनि राहु साथ में है। तो शनि क्या है? कर्म कारक। राहु क्या है? राहु चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन एलिमेंट। तो इसीलिए आपको अगर प्रोफेशनली बहुत ग्रोथ करना है तो आपको चेंज ऑफ प्लेस करना ही पड़ेगा।
ग्रोथ अगर करना है तो चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा। केपी चार्ट में जाएंगे, देखेंगे केपी चार्ट क्या एक्चुअली कह रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। और शनि क्या है, शनि कर्म करके, राहु क्या है, एक्सपांशन। देखिए राहु जहाँ भी बैठेगा उस चीज़ को एक्सप्लोड कर देगा, मतलब अचानक बढ़ा देगा। तो राहु चाहता है क्या है कि वो चाहता है कि हर चीज़ को बढ़ा करे। तो इसलिए ना आप अपने प्रोफेशन को कैसे एक्सपांड करें, कैसे बढ़ाए, कैसे और आगे जा सके, नया कुछ अचीव कर सके, इस मूड में अगर रहेंगे तो अच्छा होगा। ऑनलाइन का सहारा लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन एक्टिविटी का सहारा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी 10th हाउस में आके बैठा है, जो बहुत ही अच्छा साइन है, लेकिन अपने से 12th आके बैठा है, नो इशू। और देखो आपके 2nd हाउस का मालिक भी कहाँ के बैठा है, 11th हाउस में आके बैठा है। तो पैसे के मालिक 11th हाउस में आना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली 11th हाउस में है कि नहीं वो केपी चार्ट से देखेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है। तो आपको प्रोफेशन किस तरह से चूज करना है वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं केपी चार्ट के ऊपर, केपी चार्ट क्या कह रहा है। जी हाँ, देख केपी चार्ट में भी सूर्य यहाँ पे है, जो आपका 2nd हाउस का मालिक है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। अब सूर्य क्या है, सूर्य नो डाउट गवर्नमेंट जॉब है, सूर्य मेडिसिन है, तो इसीलिए 5th हाउस जो है वो हीलिंग को भी दिखाया। अब एक चीज देखते हैं कि आपके 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है। 10th हाउस का सबलॉर्ड वीनस, वीनस 10th हाउस में है, मर्क्यूरी के साथ, सॉरी मर्क्यूरी के साथ है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड वीनस ही है, ठीक है। वीनस अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, देखिए आप, वीनस अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है 4, 10, 11, बहुत ही प्यारा साइन है ये। 4th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, 4, 10, 11, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा साइंस है, मतलब साइन है कि 11th हाउस गेन एंड प्रॉफिट। तो आप कुछ भी काम करो प्रोफेशन को लेकर, आपको पैसे तो प्राप्त होगा। हाँ, अंडर पेड क्यों हो रहा है, अंडर पेड होने का कारण क्या है, देखो 4th हाउस दे रहा है ना, 4th हाउस दे रहा है, तो 4th हाउस क्या है, 4th हाउस लैंड एंड प्रॉपर्टी है, 4th हाउस प्राइमरी टीचिंग स्कूल, प्राइमरी टीचिंग, ठीक है, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। 4th हाउस लैंड एंड प्रॉपर्टी, 4th हाउस वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, वास्तु प्रोफेशन, ठीक है। 4th हाउस क्या आपका मन है, तो साइकोलॉजी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जाओ जहाँ पे हीलिंग का काम हो रहा हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए कि आपको बिजनेस है या सर्विस है। तो बिजनेस के लिए हम लोग देंगे 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के नक्षत्र लॉर्ड है सन, ठीक है, कोई बात नहीं। मर्क्यूरी अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, मर्क्यूरी अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है 2, 3, 10, 11, 12, तो ठीक है, अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 12th हाउस दे के रखा है, तो 12th हाउस इज लॉस, ठीक है। या तो आप बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करो या चेंज ऑफ प्लेस करके करो, ठीक है, तो आसानी होगा। लेकिन अगर मैं एक बार देखो किसका पड़ला ज़्यादा भारी है, देखो 6th हाउस का सब लॉर्ड फिर से राहु आ गया। देखिए 6th हाउस क्या है, 6th हाउस जॉब एंड सर्विसेज, जॉब एंड सर्विस, राहु, राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, चंद्रमा, और राहु अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है 1, 6, 7, और ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात क्या है कि अगर आप बिजनेस करने जाओ तो 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, जहाँ फॉरेन एलिमेंट को दिखा रहा है। अब अगर जॉब करना है तो जॉब के लिए यहाँ पे राहु है, अपने कारक तत्व, प्लेनेट का कारक तत्वों को कंसीडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे राहु है, और राहु किसके नक्षत्र में है, राहु है चंद्रमा के नक्षत्र में। राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, अदर कल्चर, ठीक है, अदर कल्चर को दिखाता है। और उसके साथ साथ राहु जो बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा क्या है, ट्रेवलिंग, मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे बार बार चीख चीख के कह रहा है, इफ यू वांट ए ग्रोथ इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर प्रोफेशनल लाइफ, देन यू हैव टू लीव योर होम टाउन, यू कैन नॉट अचीव बीइंग इन ए होम टाउन। आपको होम टाउन को छोड़ के जाना ही पड़ेगा बाहर, नहीं है तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। रेमेडी करके कितना दिन जाओगे आगे, क्योंकि चार्ट जो है ना वो हमारे लाइफ को दिखाता है, ये डायरेक्शन ऑफ अवर लाइफ। तो उस डायरेक्शन में अगर नहीं बढ़ोगे तो लाइफ में हर्डल्स जरूर आएगा। देन सो यू शुड गो फॉर व्हाट, आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे करके अपने बर्थ प्लेस को चेंज करके बाहर जाके अप्लाई करें, बाहर के कंपनी में अप्लाई करें।
जी ठीक है, ऐसे किसी चीज़ में अप्लाई करें जो बाहर से फॉरेन कंट्री से डील करता हो ऐसे कंपनी में, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। और दूसरा यहाँ पे देखिए, नो डाउट बिजनेस का जो नक्षत्र लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, वो मर्क्यूरी है, लेकिन मर्क्यूरी भी आपकी कुंडली में 8th हाउस को लेके बैठा है, तो बिजनेस में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यू शुड गो फॉर जॉब, और जॉब भी देखिए राहु राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, देन यू शुड चेंज योर बर्थ प्लेस। बाहर जाइए, बर्थ प्लेस चेंज का मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं कि जन्म स्थान से 200 किलोमीटर आ गया और वो अपने खुद कल्चरल एरिया में है तो ये चेंज ऑफ प्लेस नहीं कहलाया जाएगा। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब हो गया आप ऐसे जगह पे जाओगे, ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ का रहन सहन, कल्चर, फूड हैबिट बिल्कुल अलग है आपके खुद के कल्चर से, ठीक है, ये है चेंज ऑफ प्लेस। और उसके बाद यहाँ पे आपका दशा किसका चल रहा है, आपका दशा चल रहा है यहाँ पे बृहस्पति का, और अंतर्दशा चल रहा है राहु। देखिए बृहस्पति में राहु चलना ये अच्छी बात नहीं है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मतलब दिक्कतें आता है, ये वन ऑफ द हॉरिबल दशा आप कह सकते हो जुपिटर में राहु चलना, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 26/10/2025 तक, ठीक है, 26 अक्टूबर 2025 तक तो जुपिटर में राहु है, उसके बाद चीज़ें सुधरने लग जाएगा जब शनि का अंत महादशा आएगा, क्योंकि शनि अपने स्क्रिप्ट में 2, 6, 7, 8, 11 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी सुधर जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सूर्य है, और सूर्य जो है वो बैठा है 11th हाउस में, और सेकंड बहुत बढ़िया होगा, मतलब शनि का महादशा में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ कि शनि के डायरेक्शन कह रहा हूँ महादशा में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब बृहस्पति में राहु चल रहा है, दैट इज़ नॉट ए गुड पीरियड, ठीक है, ये अच्छा बात नहीं है। और जुपिटर जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में ही है और अनटेनेंटेड है, तो जुपिटर जो है ना वो आपकी कुंडली में कौन सा स्क्रिप्ट दे के रखा है, देखो 6, 9, 12, 9th हाउस इज अच्छा है, लेकिन 6th एंड 12th इट्स नॉट ए गुड साइन। आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर मंदिर होगा ना तो आपके लिए बहुत तकलीफें होगा, अगर है नॉर्थ ईस्ट जिसे हम लोग ईशान कोण कहते हैं, वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि ये डायरेक्शन बहुत अच्छा है प्रेयर करने के लिए, लेकिन आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो आप उसमें प्रेयर मत करना, और ज़्यादा भगवान भगवान मत करना, क्योंकि जब भी जुपिटर अपने स्क्रिप्ट में 8th एंड 12th हाउस देता है ना, ऐसा व्यक्ति सब जब भी कहता है ना सब तो भगवान का किया है, सब भगवान के हिसाब से ही होगा लाइफ में, तो उतना ही तकलीफें आएगा आपको। आपको कोई भी काम भगवान भरोसे नहीं करना है कि नहीं भगवान के भरोसे में नहीं, जो करना है मुझे करना है, आपको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और देखिए जिनके भी जुपिटर अपने नक्षत्र लेवल पर 8th 12th 6th 12th या 6 8 12 या 8 12 ऐसा कुछ थे, तो ऐसे व्यक्ति जितना भगवान करते हैं ना, भगवान भगवान करते रहते हैं, उतना ही वो दिक्कत में रहता है, उतना ही ये टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है। आप देखना बहुत सारे लोग कहते हैं सब कुछ तो भगवान का दिया है, आज जो मेरे पास सब भगवान का है, फिर भी उसका मन में कोई शांति नहीं है, और आपके साथ वही हो रहा है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, भगवान को पूजा अगर नास्तिक बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना भगवान भगवान करोगे उतना ही आपके मन में एंजाइटी, डिप्रेशन इशू होते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। बस रेमेडी के रूप में मैं एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपको क्या करना है, टिल द एंड ऑफ राहु महादशा, जुपिटर महादशा एंड राहु का अंतर्दशा जो खत्म होने वाला है, जुपिटर और राहु का अंतर्दशा महादशा खत्म होने वाला है 26 अक्टूबर 2025। तो इस दौरान आपको बस मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑन मंडे, ठीक है, महीने में एक बार, एवरी मंथ ऑन मंडे, एक ही बार जाना है, हर महीने एक बार मंडे, किसी भी एक मंडे को हर महीने में जाना है टिल द 26 अक्टूबर 2025 तक, मंडे एवरी मंथ। तो दुर्गा मंदिर जाना है, पूजा वूजा करवाना है, ताकि ये जो पीरियड है ये पीरियड आपको थोड़ा राहत दे दे। क्योंकि इस समय क्या होता है कि हमें लगता है कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ बढ़िया ले रहा हूँ, तो डिसीजन जो लेते हैं वो डिसीजन गलत हो जाता है। दूसरा इस समय क्या होता है कि जो भी डिसीजन लेते हैं ना वो आधा अधूरा होके छूट जाता है, उतना ही रह जाता है, मतलब वो क्लियर हो नहीं पाता है। सो इट्स नॉट ए गुड दशा, ठीक है, चाहे राहु अपने नक्षत्र लेवल पे कुछ भी दे रहा हो, लेकिन फिर भी कहूँगा ये अच्छी पीरियड नहीं है। सो डोंट टेक मेजर डिसीजन टिल द राहु अंतदशा, ठीक है। शनि का महादशा जब स्टार्ट हो जाएगा, वो कब स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपके कुंडली में 26 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट, तब से बहुत बढ़िया आएगा आपका पीरियड, विल हैव ए बेस्ट टाइम, डोंट वरी। बट इस समय थोड़ा आप संभल के रहना, और कॉन्सेप्ट
प्रोफेशन में आपको हाथ डालना है, वो मैंने आपको कह दिया। और आपने कहा है कि आई हैड क्वालिफाइड प्रोफेशनल CA, हैव क्लियर सेवरल एग्जाम। देखिए आपने CS सॉरी CA कह दिया, CS कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पे तो आपको मैंने बोला है ना काउंसलिंग कंसल्टेंसी, तो आप देखो उसी फील्ड में आपने एग्जाम क्रैक किया है। तो कंपनी का आप लीगल एडवाइज़र तो नहीं, कंपनी एडवाइज़र या कुछ ऐसे जगह पे आप अप्लाई करके आपको जॉब अच्छा मिलेगा। आपने देखो वही फील्ड में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन बात वही है, अगर ग्रोथ चाहिए तो बाहर कंपनी में जाओ, अपने स्टेट को छोड़ो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, और भगवान भगवान ज़्यादा मत करो, भगवान के भरोसे में मत रहो। जब भी जुपिटर अपने नक्षत्र लेवल पर नेगेटिव हाउस देते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर भगवान भरोसे रहे तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो वास्तु के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा जोन होता है प्रेयर हॉल के लिए, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, ये आपको नहीं करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और दूसरा मैं देख लूँ क्या आपकी कुंडली के हिसाब से कोई जियोपैथिक स्ट्रेस बन रहा है आपके घर में। जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं बन रहा है, दैट इज़ गुड। चलिए कोई बात नहीं, बस आप यही कीजिए, ठीक है, जो मैंने कहा। आप चेंज ऑफ प्लेस कीजिए और बाहर के कंपनी में अप्लाई कीजिए, और रेमेडी के रूप में आप ये करिए जो मैंने आपको बोला। और दूसरा मैं एक रेमेडी देता हूँ जो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप जॉब और सर्विस में ही जाना चाहते हो। 6th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? राहु है। जो देखिए राहु चाहे कुछ भी हो, आपको अच्छा दे या बुरा दे वो अच्छा अलग बात है, लेकिन उसका नेचर ही है खुराफाती। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। जब भी आप कहीं जाते हो, जॉब में अप्लाई करने जाते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपने साथ वो चीज़ लेके जाना जो मैं आपको कह रहा हूँ, अपने बैग में डाल के लेके जाना। एक छोटा सा कांच का बोतल लेके आना, ठीक है, 200 ml का चल जाएगा, इतना बड़ा नहीं। 200 ml का कांच का बोतल लेके आना, उसमें आधा बोतल जौ भर देना, जौ जिसे हम लोग कहते हैं बार्ली, जौ भर देना, ठीक है। जौ भरने के बाद उसको पूरा पानी से भर देना, वाटर, ठीक है, पूरा पानी से भर के उसको ढक्कन को लगा देना। और ये जो जौ से भरा हुआ पानी का जो बोतल होगा ना, ये अपने साथ रखो, जहाँ पर भी जाओ, जॉब के लिए जाओ, अप्लाई करने जाओ, अपने घर पे हो, काम पे हो, जहाँ पे भी हो, अपने बैग में रखो और साथ में लेके जाओ। ये पानी सूख जाए तो पानी फिर से भर देना, इसको चेंज नहीं करना है जब तक ऐसा ना हो कि आप ढक्कन लगा है और उसमें बहुत ढक्कन लगा है फिर भी इससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है अंदर, तो ये सरेगा, सरने दो, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है ढक्कन लगा है फिर भी बदबू आ रहा है, तो कहीं कहीं अच्छी जगह पे पैर के नीचे पानी किसी सोर्स में आप उसको डालकर उसको खाली कर कर अच्छी तरह से धो के उस बोतल में फिर से भरो, नया भरो, फिर उसको अपने साथ रखो। इसको जितना रखोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। ये रेमेडी एक रेमेडी करके देखो, आपके लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आप करके देखो, ठीक है। और उसके बाद जो जो मैंने बोला वो सारा फॉलो करो, और ज़्यादा भगवान भगवान मत करो, भगवान के भरोसे में मत रहो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। और बाकी और मैं अगर कहूँ, ग्रीन कलर से थोड़ा परहेज करना आप, ठीक है, क्योंकि वो 8th हाउस का भी सब लॉर्ड है मर्क्यूरी, और यहाँ पे आपके 12th हाउस प्लस आपके 3rd हाउस का मालिक है जो त्रिषाडाया लॉर्ड भी है, तो इट्स नॉट गुड। सो आपको ये अवॉइड करना है, ग्रीन कलर धारण करना, और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, ठीक है, किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से ज्वाइन हो जाओ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ फॉलो करो, बहुत अच्छा होगा। और जैसे शनि राहु है वो क्या कह रहा है, और एक चीज़ आपको ना नज़र दोष बहुत लगता है, तो इसलिए ना आपको एक चीज़ क्या है ना, कुछ चीज़ अगर मान लीजिए चल रहा है, अगर वो चीज़ चल रहा है, सिंपल चल रहा है, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, और कुछ थोड़ा अनोखा होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, और अपने को ही आप ऐसा कहते हो ना ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उस दिन से वही काम बंद होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? राहु शनि है। राहु शनि वाले को ये ध्यान पे रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो खुद का नज़र खुद को ही लग जाता है। और आप कोई भी काम करने से पहले अगर किसी को कह देते हो ना, वो काम होता नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कह देते हो ना वो होता नहीं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, क्योंकि राहु इज द कारका ऑफ सीक्रेट, तो शनि के साथ राहु है, तो आपको सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने कर्म को लेकर, आप क्या करने वाले हो, क्या करोगे, ये सारा चीज़ आपको नहीं भूलना है। साधारण से साधारण चीज़, आप अगर किसी को कहते हो ना मुझे ना ये खरीदने जाना है, मैं ये लाऊंगा कल, मैं लिख के देता हूँ, कल आप ला ही नहीं सकता, वो 2-3 दिन या 1 हफ्ता लेट हो जाएगा, तो होगा ही नहीं। इसलिए कुछ भी अपने कर्म को ना, प्रोफेशन को ना सीक्रेट रखा करो, ज़्यादा लोगों के सामने ऐसा होता है वैसा होता है, अरे ये ऐसा करता है मेरे काम में, नहीं। अपने दोस्तों के साथ भी नहीं, अपने घर वालों के साथ भी नहीं। कर्म आपका प्रोफेशन कैसे चल रहा है, हाँ ठीक है, बस इतना, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपके प्रोफेशन के बारे में,
वो सीक्रेट मेंटेन करके रखना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखना है। और थोड़ा पानी वाला जो एडवेंचर है ना, उससे थोड़ा बच के रहना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पानी वाला एडवेंचर से थोड़ा बच के रहना, वो आपके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। ठीक है, तो बाकी तो ऐसे तो सब ठीक ही है। आप जैसे कहा ना, वैसे चीज़ों को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।